गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज से आप सबकी शुरुआत हो चुकी है। ये पॉलिटेक्निक का सबसे फर्स्ट क्लास है जो कि मैंने आपको मैथ का एक सबसे भयानक चैप्टर है सर, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इसका आज हमारा पहला क्लास है और मैं वादा करता हूं सर कि अब की बार 500 से भी पार। बस मेरा एक ही को आदेश है सर, हाँ अब की बार 500 से भी पार। क्योंकि सर पिछले बार अनुभव कम था, एक्सपीरियंस कम था, अब की बार तो हमको सब कुछ पता हो गया। अब कैसे सिलेक्शन होगा ये मैं जानता हूं। बस अपना मैं 100% दूंगा और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं सर कि आप लोग शिद्दत से पढ़िए, मन से पढ़िए। सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कंडीशन है सर, बस पढ़ना सीखो, ये मैं सिखाऊंगा। मुसीबत से लड़ना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात और मिश्रण, ये मैथ का सबसे महंगा चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है, जिससे आपके एग्जाम में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन का मामला फंसता है सर, और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है सर, ठीक है। तो उसका आज आपका पहला क्लास है, इसको मैं 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि एक पॉलिटेक्निक का एक बैच आया है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच। क्या नाम है सर? विजेता बैच। थोड़ा सा इस बैच का मैं आपको प्रमोशन कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस बैच के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, कोशिश करिए जानने का और जान लीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग जानिए लीजिएगा। चलिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही तो है। ए 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 ए, चलो आ जाओ। ये नहीं तो यही है सर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि पॉलिटेक्निक 2023 विजेता बैच, ठीक है ना, जहां पे आपको 9 PM में डेली एप्लीकेशन पे अभी जो है सर वो आपका बीओडी क्लास चल रहा है, ठीक है ना। बीओडी प्लस लाइव क्लास है, वो भी आज से चल रहा है, ठीक है। बीओडी प्लस लाइव क्लास, आपका जब मन करे तब ये क्लास को आप खरीदो, क्योंकि सारे क्लासेस जो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है सर। जितना मन करे उतना बार क्लास को देखो, ठीक है। लाइव क्लास भी चलेगा, लेकिन अभी लाइव नहीं चलेगा, अभी रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको बीओडी क्लास मिलेगा बट लाइव भी चलेगा, ठीक है। तो आपको जितना मन करे उतना बार उस क्लास में देखो, क्योंकि सर सिलेक्शन यही देगा, ठीक है ना, जिसका नाम है विजेता बैच। आप समझ लो सर कि विजेता का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर शिद्दत से पढ़ो, जिंदगी का हर मुसीबत का सुलभ होगा, ठीक है ना। देखो और बात क्या सर कि इस बैच में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो ये बैच में आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अरिहंत बुक है, आपको पता होगा अरिहंत के बारे में, सबसे जिसको कहा जाता है कि हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन अरिहंत नहीं बनाएंगे। और मैं आपको अरिहंत का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि अब जो है पॉलिटेक्निक 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा, अब 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक हो गया सर। कंडीशन अब ये हो गया है कि पॉलिटेक्निक अब उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोचते थे। इसमें एक अलग का एनर्जी आ गया, इसमें अलग का एक जुनून आ गया सर, और ये आपको यहां से हम देंगे, ये वादा करते हैं सर। शिद्दत से पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, मोहब्बत से पढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिल और दिमाग में पूरे पॉलिटेक्निक का सिलेबस घुसाएंगे, है ना। अब देखना, इसमें अरिहंत का बुक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, नोट्स सब कुछ दूंगा सर, ठीक है। और 40 को आपको मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम टाइम होगा। इसमें नोट्स दूंगा प्लस VBI क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो कि मैंने पिछले बार 900 क्वेश्चन दिया था और जो लड़ा था क्वेश्चन। और इसमें 30 को आपको टेस्ट सीरीज है, ठीक है सर। ये बैच का फी का दाम है 1200 रुपया, लेकिन इसका फी अभी मात्र 399 में एडमिशन हो रहा है सर, ठीक है। ये बैच को परचेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा सर? एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड ऐप SK साइंस क्लासेस, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चा खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप ये नंबर जो देख रहे हैं ना, यही नंबर पे आपको पे फोन पेटीएम चलता है, इसी नंबर पे पेमेंट कर देना है, और यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो रजिस्टर करते समय आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, आप ये दोनों इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा।
10 से 15 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा सर, ठीक है ना सर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्लासेस को जाइए, क्योंकि 399 रुपया सर कुछ भी नहीं है, बस आपके दिल और दिमाग की चाहत होनी चाहिए सर। ये 399 रुपया ना आपको शेरवानी में बदल देगा सर, आपके दिल आपके माथे पे सेहरा बना देगा सर। क्योंकि जिस दिन जिंदगी में सफलता मिलेगा ना यार, तो इसका मजा ही कुछ और आएगा। इंजीनियर बन जाओगे ना यार तो मजा ही कुछ और आएगा, क्योंकि आज के डेट में बिना टेक्निकल डिग्री का कोई कंपटीशन नहीं है सर। रेलवे जो है ना सर, उसमें भी ITI कर दिया, पॉलिटेक्निक कर दिया। पॉलिटेक्निक रहेगा तो जेई बन जाओगे आसानी से। मैंने इस सब पे सारे पे वीडियो बना चुका हूं सर कि क्या क्या जॉब फैकल्टी है पॉलिटेक्निक में। सारे चीज़ों मैं आपको दूंगा सर, शिद्दत से दूंगा, प्यार से दूंगा, मोहब्बत से दूंगा। और पारा मेडिकल का भी बहुत जल्द बैच स्टार्ट होने वाला है अब की बार। बट इसका हमारा टीचर फैकल्टी भी नहीं मिल पा रहा है जिस लायक मैं खोज रहा हूं। तो बस पारा मेडिकल का बहुत जल्द टीचर पूरे मिलेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक का तो मैथ साइंस पूछता है तो मैं पूरा पढ़ा देता हूं, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन पारा मेडिकल में क्या होता है कि जो बायोलॉजी भी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी भी पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ता है। तो उसका जल्द आप टीचर फैकल्टी आएगा और टीचर का मेरा टीम रहेगा, वो सारे आपको दूंगा, ठीक है ना, आपके घर तक पहुंचाएगा। शिक्षा मैंने जितना वादा किया वो सारे दूंगा, ठीक है। चलिए आइए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। इससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि इस बैच को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि मैं बता नहीं सकता हूं सर, क्योंकि ये बैच से मुझे खुद मोहब्बत हो चुका है सर। हाँ देखना, कहता है ना सर कि रेशियो एंड प्रपोर्शन है क्या। रेशियो बोले तो अनुपात, समानुपात और मिश्रण, ये तीनों चीजें सर, ये तीनों पढ़ाऊंगा, इसका नोट्स भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नोट्स के अनुपात के ऊपर बातें करता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं सर? रेशियो। ये अनुपात क्या है सर? ये अनुपात क्या है? देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो अनुपात क्या कहता है कि दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग रेशियो कहते हैं। कहिएगा गुरुजी आपका सारे बात तो हमारे खोपड़िया में चल गया, लेकिन इस समजातीय क्या होता है सर? समजातीय कहने का सेंस है ना कि आप समान जाति के साथ रेशियो कर सकते हैं, अलग जाति के साथ आप रेशियो नहीं कर सकते हैं। इसका सेंस ये है मेरे बीड़ू भाई कि आप 3:4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन आप 3:B नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जाति अलग हो गया। एक तो हो गया अल्फाबेटिकल, एक अल्फाबेटिकल हो गया बी, और ये 3 हमारा क्या हो गया? तो ये नंबर हो गया सर, है ना। इसलिए बोला है कि हमारा रेशियो क्या होता है, तो दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, ठीक है ना सर। क्या कहते हैं? तो रेशियो कहता है दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग रेशियो कहते हैं। आप 3:4 लिख सकते हैं, लेकिन 3:आप B नहीं लिख सकते हैं सर। आप 10:5 लिख सकते हैं, तो 10:5 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो 10/5 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा ये 5 से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2:1 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको 10:A नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जाति हो गया, इसलिए ये हमारा रेशियो नहीं लिखा सकता, लेकिन ये रेशियो हमारा लिखा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि दो समजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? तब बोलिए न जी। चलिए अगला क्या है सर? समानुपात। समानुपात क्या होता है? देखो थोड़ा सा टेलर देते जाएंगे, फिल्म तो अब चलेगा सर, फिल्म तो 10 मिनट के बाद नहीं चलेगा रे, जब क्वेश्चन पे आएंगे तब फिल्म चलेगा, ठीक है ना सर। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिन किन्हीं को अगर पॉलिटेक्निक के किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, वो भी मैं अपना हाथ से लिखा हूं नोट्स सर। देखिए कहाँ गया नोट्स वाला कॉपी? दीजिए। तो मैंने सारे अपने हाथ से नोट्स लिखा हूं सर, देखिए एकदम पूरा सॉल्यूशन के विथ के साथ मैं नोट्स लिखा हूं, ठीक है। अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए जिसका प्राइस रखा गया सर मात्र 10 रुपया, क्योंकि सर मैंने अपने हाथों से लिखा, 5 से 10 15 पेज में अपने हाथ से लिखा, तो इसका कुछ तो प्राइस होना चाहिए सर। आप 1 रुपया पेज भी तो दीजिएगा ना भाई। तो आपसे मैं 1 रुपया पेज मांगूंगा, 10 रुपया लूंगा, पूरा नोट्स दे दूंगा सर, ठीक है। परसेंटेज का या कोई भी चैप्टर का नोट्स लोगों पूरा मिल जाएगा। कहिएगा सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं सारे चीज पढ़ाऊंगा, नोट्स में वही रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा, बस उसमें 2-4 20 क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और क्या।
लेकिन सब वही रहेगा सर, ठीक है। लेकिन सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे भी कराऊंगा, ठीक है। तो यही है सर कि अगर पूछेगा समानुपात तो जिनको लेना है वो नोट्स, तो वो क्या करेंगे, तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 7295 है ना 33 7, आप ये नंबर पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है, बिना कॉल किए हुए, कॉल मत करना, बता देते हैं भाई, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं होगा सर, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल करना, रिसीव हो जाएगा। आप इसी नंबर पे 10 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पे, और मैसेज में लिख दीजिएगा सर कि मुझे रेशियो एंड प्रपोर्शन का नोट्स चाहिए, आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहना उसको। फिर चलिए आइए सर, हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कहाँ पे हैं, समजातीय श्रेणी पे, समानुपात पे हैं। कहता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो, जब दो अनुपात वापस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, समानुपात कहते हैं, ठीक है। समानुपात किसे कहते हैं, तो जब दो अनुपात हमने क्या बोला, जब दो अनुपात, क्या बोला, दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। मेरा बात समझा, नहीं समझा। जैसे अगर मैं बोलूं A अनुपात B, और यहां पर मैंने आपको लिखा C अनुपात D, अगर यहां पे ये वाला सिंबल दिया, इसका मतलब ये समानुपात का सिंबल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परपोर्शन। क्या कहते हैं सर, परपोर्शन। अब देखना, इसी चीज को, ये समानुपात का सिंबल है, ये क्या चीज का सिंबल है, ये वाला समानुपात का सिंबल है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर C अनुपात D। ए भी समानुपात को ही दिखाता है, क्योंकि मैंने साफ शब्दों में लिख दिया कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो बढ़िए न जी। तो मैंने समानुपात आपको क्या बोला कि जैसे अगर A अनुपात B है, इसको हम लोग पढ़ते हैं समानुपात C अनुपात D। अगर इसको, अगर ये सिंबल को अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने आपको लिखा 3 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 6, मैंने आपको ऐसे लिखा, ठीक है। तो आप, ये समानुपात का सिंबल हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि जब दो अनुपात, ये दो अनुपात हो गया, ये वाला अनुपात हो गया, तो यही ना मैंने बोला कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, बराबर मतलब ये समानुपात हो, तो इसी को लिख सकते हैं 3 अनुपात 4 बराबर 5 अनुपात 6, ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने समानुपात आपको जो बताने का कोशिश किया, आप ये समझ गए कि समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है समझ गए, अनुपात क्या होता है समझ गए। अनुपात जो होता है वो समान जातियों के बीच अनुपात किया जाता है, और समानुपात जो होता है वो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ों पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, मैं आपको टेलर दे दिया हूं। फिल्म तो अभी चलेगा भाई, फिल्म तो अब चलेगा ले भाई, फिल्म तो अब चलेगा ले भाई, आजा आजा भाई आजा ले, आजा भाई आजा ले, आजा भाई आजा ले। चलो आप देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। नोट नंबर 1 लिख के डैश देना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि जब दो संख्या A एवं B, जब दो संख्याएं A एवं B के बीच मध्य समानुपाती हो, जब दो संख्याएं A और B के बीच मध्य समानुपाती हो, क्या हो सर, ये मध्य समानुपाती संख्या X हो तो, बोला क्या है सर कि दो संख्याएं A एवं B के बीच मध्य समानुपाती संख्या X हो तो, दो संख्याएं के बीच मध्य समानुपाती संख्या x हो तो, अब सोच लेना, दो संख्या, पहला संख्या a है, दूसरा संख्या क्या है सर, ये b है, ठीक है। ये दोनों संख्या के बीच मध्य समानुपाती बोला, क्या बोला सर, ये मध्य समानुपाती, देखना रे क्या बोला, मध्य समानुपाती। मध्य मतलब बीच वाला, इसका मतलब a अनुपात x प्रपोर्शन या बराबर दो x अनुपात b, ये क्या हो गया, तो ये दोनों हो गया मध्य समानुपाती x, यही ना बोला,
यही बोला कि जब दो संख्याएं a एवं b के बीच मध्य समानुपाती संख्या x हो तो हो जाएगा a अनुपात x बराबर x अनुपात b। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। ये वाला जो थ्योरी लिखा हुआ ना, ये यही बोल रहा था, ठीक है, कि जब दो संख्याएं के बीच मध्य समानुपाती संख्या x हो तो a अनुपात x बराबर x अनुपात b। अगर इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे सर, आगे कैसे तोड़ेंगे इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बट्टा एक्स बराबर x बट्टा बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा ए बी बराबर क्या एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर ए बी बराबर एक्स, यानी एक्स का मान कितना आ गया सर, रूट अंडर ए बी। यही ये बोल रहा था, ठीक है, यानी क्या बोल रहा था सर कि एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। अब देखो ये मध्य समानुपाती पे बड़ा भयानक क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना। जैसे ही बोलेगा मध्य समानुपाती तो क्या मारना, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, क्या मारना सर, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, ठीक है। मध्य समानुपाती का कॉन्सेप्ट आएगा तो एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, क्या मारना बिड़ू भाई, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। अब मध्य समानुपाती बोलेगा तो क्या मारना बिड़ू भाई, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन से मुलाकात कराऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला, नोट नंबर 2 कहता है यदि ए एवं ए और बी के तृतीय समानुपाती संख्या हो तो बताओ। कहता है ए एवं बी, ए और बी के तृतीय समानुपाती संख्या हो तो बताओ। ए एवं बी के तृतीय समानुपाती, क्या बोला सर, तृतीय समानुपाती, तृतीय मतलब समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, देखो ए एवं बी के बीच तृतीय समानुपाती, क्या बोला, तृतीय समानुपाती। इसका सेंस पता है, ए और बी, ए अनुपात बी है ना, ए और बी, ए और बी, इसका मतलब ये वाला ए और ये वाला क्या हो गया बी के तृतीय समानुपाती, क्या बोला, तृतीय समानुपाती। इसका मतलब रुक जाओ, इसका मतलब ए और बी के तृतीय समानुपाती, ये ए है, ये ए है ना, आइए क्या है बी, आइए समानुपाती, ए अनुपात बी बराबर समानुपाती क्या होगा, बी अनुपात एक्स हो जाएगा। क्यों बोलो, क्यों गुरुजी, बोलो क्यों ना गुरुजी, अरे बोल ना रे, हाँ बोले के पूरा छूट है, करना में इसके साइंस क्लासेस, हाँ रिजल्ट देंगे तो बोलेंगे, हाँ रिजल्ट नहीं देंगे तो घुस जाएंगे कमल के नीचे हम वो इंसान नहीं है सर, हाँ रिजल्ट देंगे, रिजल्ट मैंने दिया और देंगे, ठीक है सर। आ जाओ अब देखो सर, तो जब बोलेगा तृतीय समानुपाती तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात एक्स, क्योंकि बोला तृतीय अनुपाती संख्या कितना हो, अच्छा तृतीय अनुपाती संख्या एक्स हो तो, मैंने यहां पर नहीं लिखा, एक्स हो तो, एक्स हो तो तीसरा संख्या एक्स हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, इसको करना ए बट्टा बी बराबर, यहां पे क्या करेंगे बी बट्टा एक्स, इसको ऐसे गुना कर दो तो हो जाएगा ए एक्स, तिरछा गुना कर दो ना रे, बी स्क्वायर, बी गुने बी, बी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। चलो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जो लोग इसको नहीं समझा ना, तो हम क्वेश्चन को लाएंगे तो तुम समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। सर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कर देना। ला 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 ला, जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म हो जाएगा। चलो सर देखो पहला सवाल से आपको मुलाकात कराता हूं। पहला सवाल क्या बोलता है, पॉलिटेक्निक का सबसे पॉपुलर सवाल है सर, ठीक है। कहता है सर ना लड़ूंगा और जीतूंगा, हारूंगा नहीं सर, क्योंकि हमारा नाम है, हम लोग हैं कहाँ से, बिहार यूपी झारखंड से, किसी से डरना नहीं सीखे हैं सर, मुसीबत से लड़ना सीखे हैं, ठीक है। सवाल क्या बोला, थोड़ी सी मुलाकात करवा लेते हैं, आइए सवाल से मुलाकात करते हैं। कहता है 1 नंबर सवाल क्या, काहे रे भाई तू काहे लड़ रहा है हमसे रे, आ जाओ। कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें दिल करे मन करे ठोक दो, हाँ ठोक दो, बजा दो घंटा सर। देखो सबसे पहले वीडियो को रोको और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दो। सर क्या बोला सवाल, 1 नंबर सवाल क्या बोला, बोला कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3
फिर क्या बोला, B अनुपात C बराबर 4:5। पहला ऑप्शन है 3:4, दूसरा ऑप्शन है 4:3, तीसरा ऑप्शन है 20:27, अगला ऑप्शन है 27:20। फिर क्या बोला, तो बोला A + B और B + C का अनुपात क्या होगा। अच्छा बिडू भाई, मोहब्बत है नाम से रे। हाँ अच्छा बिडू भाई, जब तक तुम A B और C का वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक ये अनुपात निकलेगा नाल निकलेगा रे बब्बा। हाँ देखा रे भाई देखा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ऐसे लिखो A अनुपात B, ये देखो इसको बराबर कर दो सर, इसको एक साइड बराबर कर दो, तो A अनुपात B समानुपाती मतलब बराबर B अनुपात C। अच्छा A अनुपात B का वैल्यू कितना है 2:3। अरे A अनुपात B का वैल्यू 2:3, B अनुपात C का वैल्यू कितना 4:5। अब आ जाओ दोनों में बराबर क्या है सर, तो दोनों में आपको क्या बराबर दिख रहा है, तो यहां पर B यहां भी B, तो ये देखो ये वाला B का वैल्यू 3 है, तो ये वाला B का वैल्यू 3 को ये पूरा में गुना कर दो, और ये वाला साइड वाला B का वैल्यू इसमें पूरा में गुना कर दो। इतना करने आया कि नहीं आया, मैं पूछ रहा हूं इतना करने आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से सुनो, क्योंकि सर एक बार नहीं 1000 बार पढ़ाएंगे, है ना सर। हम ये नहीं देखते हैं कि फ्री में शिक्षा दे रहे हैं या पैसा में दे रहे हैं सर, इक्वल देंगे, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, हम बोले कि ये दोनों को आप बराबर कर दीजिए, तो A अनुपात B और B अनुपात C, तो A अनुपात B बराबर B अनुपात C। A अनुपात B का वैल्यू कितना है 2:3, एकदम जो जीरो जानता है ना ओकरो हम सिखा देंगे। अब B अनुपात C बराबर 4:5 है। अब देखना मैं कहता हूं कि सर ये पूरा में बराबर कौन है, तो कहेगा रे मास्टर बा B बराबर हो। अब देखो इसका मतलब कि ये वाला B का वैल्यू, इसका मतलब ये वाला B का वैल्यू ये पूरा में गुना कर दो, और ये वाला B का वैल्यू इस पूरा में गुना कर दो। देखो आंसर आ जाएगा, ये वाला B का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 को इस पूरा में गुना कर दो, ये हो जाएगा 4 दूनिया 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 15। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ मैं पूछता हूँ, बताओ ना ए बिड़ू भाई बताओ ना रे। हाँ देखो इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से देखो, तुम प्यार से देखना कि A बराबर 8, B यहाँ पे दे रहे हम 12 लिखे तो ये 32 लिखा गया। हाँ देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये 4 तिया 12 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, A बराबर 8, B बराबर 12, B बराबर 12, इसका मतलब B का वैल्यू 12 और C बराबर 15। यानी कहने का सेंस है कि A बराबर 8 और B बराबर 12 और C बराबर कितना आ गया 15, यानी C बराबर कितना आ गया 15, C बराबर कितना आ गया 15। हमसे क्या बोला A + B और B + C का अनुपात, A + B, A और B, 12 8 कितना हो जाएगा 20 अनुपात B + C, B और C यानी कितना 12 15 कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना 7, 5 और 2 7, अरे भाई 5 और 2 7 हो गया, और 1 और 1 कितना 2 यानी 27, यानी 20:27 कहीं है, तो 20:27 ऑप्शन नंबर C है। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर C। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता दो, दिक्कत परेशानी समस्या है तो मेरे को बताओ, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, ठीक है। आओ सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अरे भाई तू कहाँ भाग जा रहा। देखो सर मैं आपको बोला हूं ना सर कि मुझको पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, ये मेरे को पता है, खाली भाव भाव नहीं करने से होता है सर, ये मेरे को पता है क्योंकि मैं इसके प्रति मेहनत करता हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लड़ाया जाता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके चलते मैंने मेहनत भी किया और पिछले बार मैंने रिजल्ट भी दिया। हाँ तो ये आप सबका प्यार है सर, सभी दोस्तों के पास हिला कर शेयर कर देना। हाँ देखो क्या है सर, सवाल को थोड़ा सा आना, शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत हो जाएगा। हाँ शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर। आओ ना देखो क्या बोला, उदाहरण से क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, एकदम छाट के लाया हूँ। बोला कि 8:21, आई देखो ये समानुपाती का सिंबल है, इसका मतलब इसको हम बराबर भी बोल सकते हैं। 8:21 बराबर 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। अच्छा इसको ऑप्शन लिखा दे, हमरे ऑप्शन में लिखा दे कि नहीं लिखा दे, क्या कहा गुरुजी लिखा ना दीजिए। देखो ऑप्शन नंबर ए में जो है ना, ए नंबर में 10 है, बी नंबर में आपका 5 है, सी नंबर में 12 है, डी नंबर में कितना दे दे सर, डी नंबर में 2 दे देते हैं। चलो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो क्या बोला,
बोला है ना कि 8:21, 8:21 ये समानुपात का सिंबल है, तो समानुपात को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं। फिर बोला 13:31, बोला इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए, तो सभी में x जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 अब बट्टा कितना 21, इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो, आ जाओ ये हो जाएगा 13 कितना 31, इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो, आ जाओ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी उल्टा गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, यानी हो जाएगा 8 + x गुने कितना 31 + x हो जाएगा बराबर, इसको गुना इसके साथ कर दो 21 + x गुने कितना हो जाएगा 13 + x। आप देखना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है ना। अब एक बात को थोड़ा सा सोचना, सर गुना करने आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है गुना करने रे, गुना करने नहीं आता है तो सीखा करो। देखो 8 को 31 के साथ गुना करो, देखो यहाँ से 8 × 31 तो 8 एकम 8 और ये 8 तिया 24 यानी कितना 248। ये अब ये 8 को गुना करो x के साथ तो कितना हो जाएगा 8x बराबर, सॉरी 8x हो गया ये। अब देखना अब ये वाला x को गुना करो 31 के साथ तो प्लस 31x हो जाएगा, ये वाला x को गुना करो x के साथ तो हो जाएगा प्लस x²। आ जाना यहाँ पे अब ये वाला 21 को गुना करो 13 के साथ तो 21 × 13 तो 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 यानी कितना 6 1 कितना हो गया 7, 7 का 7 लिख दो और 2 एकम 2 यानी कितना हो गया 273। आ जाना यहाँ पे अब ये वाला 21 को गुना करो x के साथ तो हो जाएगा 21x और ये वाला x को गुना करो 13 के साथ तो हो जाएगा 13x और ये वाला x को गुना करो x के साथ तो हो जाएगा x²। अब जैते है एगो खोपचा में, देखो यहाँ से जते खोपचा में, कहाँ से जते तो ये वाला x² से x² गला खोपचा में, गला खोपचे में। हाँ अब देखो यहाँ पे कितना है 8x और यहाँ पे कितना है 31x, तो ये दोनों को जोड़ देना, शिद्दत से जोड़ देना, प्यार से जोड़ देना, तो ये 8x और 31x कितना x होगा, इसको मिटा दे इधर, रुक जा इसको मिटा देते हैं। तेरी अखियों की बाण तिलो होठ को चिंकोल चुक्का बार। चलो आ जाना सर, देखो यहाँ पे गौर करना, ये कितना है सर, ये आपका ये कितना है, ये कितना है सर, तो ये 248 है, ठीक है। आ जाना ये 8x + 31x तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 39x हो जाएगा, ठीक है। आ जाना अगला ये आप x² खत्म हो गया, ये 273 है, कितना है 273। ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ देख न रे, ये 21 + 13x तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये 3 हो गया सर, ना हो गया रे 3 हुआ ना, x है तो x लगा दो। अब देखो ये 34 यहाँ पे प्लस में इधर लाना माइनस में तो हो जाएगा 39x - 34x। ये वाला 248 जो है वो प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में, यानी 273 - 248 हो जाएगा। इसको घटा देना शिद्दत से तो 5x आ जाएगा, इसको घटा देना शिद्दत से तो 25 आ जाएगा, इसको 5 से काट देना प्यार से तो खोपचा में चल जाएगा 5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया सर, ये 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया सर, तो ये 5 आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, बोला उल्लाला उल्लाला उल्लाला। पता है हमको डांस करने का मन करता है, पता है क्यों? क्योंकि जब तुम लोग को पढ़ा देते हैं ना तो बड़ा मजा आता है हमको सर। हाँ चलो 5 ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी होगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है अगला तो बड़का सवाल आ गया रे। देखो सवाल क्या बोला, देखो सवाल से डरना नहीं है सर, सवाल चाहे कितनो बड़ा काहे आ जाए, जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक लड़ना है सर। हाँ क्योंकि संदीप कुमार सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में लड़ना सिखाता है और सिलेक्शन को दिलाना सिखाता है सर। हाँ इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं सीखा सर, अपने लाइफ में कुछ भी नहीं सीखा। मैं आपको बोलता हूँ सर कि प्यार से पढ़ाऊंगा, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा, प्यार हो ही जाएगा एक दिन पढ़ाई से। और जिस दिन पढ़ाई से प्यार हो गया ना सर तो ज़िंदगी का हर मुकाम आपके सामने होगा, मैं वादा करता हूँ सर। पॉलिटेक्निक से लोग डर जाता है, हमसे पॉलिटेक्निक नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग हमसे नहीं होगा। मैं कहता हूँ सर कि आपको इंजीनियर बना करके ही मैं रहूँगा, अब की बार आपका इंजीनियर बना के ही मैं रहूँगा सर, तभी मैं चैन का ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है। आ जाना चलो देखो क्लास स्टार्ट हो गया, सभी दोस्तों को बता देना, शिद्दत से बता देना, प्यार से बता देना, मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या बोला सवाल नंबर 3, बोला यदि x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 का क्या मान होगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8।
अरे बब्बा ले बब्बा, सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकालेगा तबे ना वो निकलेगा रे बिड़ू भाई। अच्छा, इसका मतलब गुरुजी हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे तुम इससे गुना कर दो इसको और इसको गुना कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 8x बराबर ये हो जाएगा 5y। अब कहेगा गुरुजी अब कैसे निकलेगा एक 6y, तो देखो एक 6y 6 निचले जा, देखो यहाँ पे y है गुना में, नीचे आएगा भागा में, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, ये x बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पर देखो y गुना में था नीचे आ गया भागा में, अब यहाँ पे 8 गुना में था नीचे आ गया भागा में, तो ये हो गया 5/8। यानी कहने का छेंछ है ना ले मास्टर कि x बराबर 5 y बराबर 8, y बराबर 8 x बराबर 5। हमसे पूछा है x + 5 और y + 8, हमसे क्या पूछा है x + 5, x + 5 यार x + 5 अनुपात y + 8 का मान बताइए। अच्छा x + 5, x का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो गया सर, ये 5 और 5 हो जाएगा 10, क्योंकि x का मान भी 5 है, तो 5 और 5 हो गया 10। आ जाना बराबर, यहाँ पे कितना, सॉरी बराबर नहीं, अनुपात का सिंबल है अनुपात, ये कितना y + 8, यानी y का मान कितना 8, 8 8 कितना हो गया 16, ये दोनों 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, यानी हो गया 5:8। क्या हो गया सर, ये 5:8, 5:8 कहीं दे रहा है, 5:8, 5:8, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया सर। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला सवाल आपके सामने आपके दृश्य पे हाजिर हो चुका है सर। सवाल बड़ा प्यार से बोला, मोहब्बत से बोला, बोला कि तेरी अखियों की, हाँ बोला पता नहीं गाएंगे, अब गाइबे नहीं करेंगे सर, हमको भूख लग गया खाना खिलाओगे रे, तुम लोग रूम में क्या क्या बनाए हो पता है तुम लोग खाता है भर कुकर ना रे देखो पैनल जो है ना सर, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा पता नहीं पीसी का काम नहीं हो रहा है, ठीक है, वरना ये डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा पीसी का काम हो जाता है ना तो पढ़ाने में और मजा आता। आहा, दिल और दिमाग खुश हो गया सर देखो इधर देखो ना रे भाई, 4 नंबर। देखो भाई मजाक में तुम ही सबसे करता हूँ, बोलो क्यों, क्योंकि तुम्हारे एज का हूँ। अरे तुम सब इंटर मैट्रिक कब दिया होगा, तो कोई मैट्रिक 20 में दिया होगा तब ना 22-23 में पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है, और तुम 20 में दिया तो हम 17 में दिए, 18 में हम दिए मैट्रिक, तो कहाँ तुमसे ज़्यादा बड़ा हम है ना सर। बस बड़ा डर लगता है भाई, ये गिरता है ना तो बड़ा डर लगता है। वो कह रहा सर झूठ बोले इसलिए लग रहा है गिर गया नहीं भाई ये गिरता है ना तो न्यू लाइन का मेरा पैनल है, ठीक है, न्यू लाइन का पेन मिलता नहीं है, मतलब न्यू लाइन का पेन मिलता है लेकिन डिजिटल बोर्ड अब कौन चला, डिजिटल बोर्ड अभी मार्केट में लॉन्च इतना नहीं ना हुआ है। जो लोग टीचर अभी ऑनलाइन में अच्छा परफॉर्मेंस पे वही सब खरीद रहा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा लग जाता है सर, मिनिमम अगर 3 से 4 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है ना तभी ये डिजिटल बोर्ड लग पाता है, समझ गया ना। तो इसलिए इसका पेन मार्केट में अवेलेबल रहता नहीं है, जहाँ से खरीदे हैं वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन एगो तो टूट गया, 2 गो दिया था एगो टूट गया। कहता है क्या सर कि यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + आए सवाल तो हमरे ना बुझाया रे देखो क्या बोला है, बोला है कि a अनुपात b और b अनुपात c और c अनुपात a बराबर 6:7:8 है, तो बोला a + b + c बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। ओ सवाल किसको किसको बुझाया, गुरुजी हमको नहीं बुझाया नहीं बुझाया तो आ जाओ इधर। देखो पता है, देखो कह रहा है a + b अनुपात, तो a + b बराबर a + b अनुपात b + c अनुपात c + a, तो a + b अनुपात बराबर कितना 6, तो इसको मान लो तुम 6x, ठीक है। यहाँ फिर क्या है b + c अनुपात कितना हो जाएगा 7, तो इसको मान लो 7x, ठीक है। यहाँ फिर क्या हो जाएगा c + a अनुपात कितना हो जाएगा सर, ये c + a बराबर 8x मान लो। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मिले लो, नहीं ना है रे बिड़ू भाई, नहीं है। उम्मीद करता हूँ दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे हम। अब क्या करोगे इसको, तो पता है अब क्या करो, इसको जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो। जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a + b जोड़ो, b + c जोड़ो, c + a को, ये तीनों को जोड़ दो, a + b b + c c + a को जोड़ दो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6x 7x 8x हो जाएगा, 6x + 7x + 8x, इतना आता है कि जोड़ने भी नहीं आता है,
शादी कर लोगों के सर जी, हमको तो पते नहीं बीवी को किसे रखा जाता है। बकलखू सबका मैसेज आता है, हम सब जानते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। अब देखो, अच्छा इसको जोड़ दो तो ए को यहाँ ए है, दूसरा ए यहाँ है, इसका मतलब ये 2a हो जाएगा, बी यहाँ, इसका मतलब ये 2b हो जाएगा, सी यहाँ, इसका मतलब ये 2c हो जाएगा। बराबर 6 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21 x हो जाएगा। कितना x, 21 x। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 को क्या कर लो कॉमन, ऊपर आ जाना, 2 को क्या कर लो कॉमन, 2 को क्या कर लो कॉमन, 2 को करेंगे कॉमन तो कितना बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ इसमें a इसमें b इसमें c, सब में 2 2 कॉमन है तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 21x। आ जाना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको मालूम है 14, तो ये 2 गुने 14 हो जाएगा। बराबर कितना, ये 21 हो जाएगा। अब देखना x हो जाएगा, 21x हो जाएगा। अब यहाँ आ जाना, मैं आपसे पूछता हूँ सर कि 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। ये कितना हो जाएगा 28, और ये 21 है, गुना में नीचे चला जाएगा भागा में, अब बराबर इधर कितना बच जाएगा x। 7 से काट दो, 7 21 और 7 चौक 28, यानी x का जो मान आया है वो 4/3 बराबर x आ गया। ठीक है, यानी x जो आया है वो 4/3 आया है। यानी कहने का सेंस है कि x 4/3 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 4/3। ये कितना हो जाएगा सर 7 गुने 4/3। ये कितना हो जाएगा 8 गुने 4/3। ना बुझे लो रे खोपचा x का मान देखो यहाँ पे 4/3 है, तो ये हो गया 6 गुने 4/3, 7 गुने 4/3, 8 गुने 4/3 हो गया। अब देखो, अब यहाँ आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ सर तो मज़ा आ जाएगा। इस खेला में थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी खेला खेलने में। ए यार, हम इसको खींच रहे हैं तो इन्हें खींचा जा रहा है। देखो ए ला 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 ला। चलो अब देखो सर, खेला में पता है कब मज़ा आता है, जब खेलने वाला अच्छा हो, खिलाड़ी जब अच्छा हो तभी खेला में मज़ा आता है। ठीक है, अब देखो सर थोड़ा सा देखना, मैंने इसको यहाँ से घेर दिया, लाइन बढ़िया से खींचाएगा तो मैंने इसको यहाँ से घेर दिया। अब देखो, अगर ये अब इक्वल के साइड इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा 2 बार में। ये नहीं कटेगा सर, ये नहीं कटेगा, इसको काटेंगे भी नहीं, ये नहीं कटेगा तो ये कटेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 8 इतना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 8, इसको भी तोड़ जोड़ के तुम लिख सकते हो, 7 चौक 28, ये 28/3 हो जाएगा। ये 8 चौक 32, 32 बटा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला, हमसे बोला है कि आप c का मान बताइए। अच्छा अब देखना, अब यहाँ पे देख लो, कहाँ बता दे, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। अब यहाँ पे आना, जबकि हमें a और b का वैल्यू कितना आ गया 8, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, a और b का 8, अब प्लस कितना c बराबर कितना 14। ये 8 प्लस में हो गया माइनस में, इसका कहने का मतलब c बराबर 14 माइनस 8, यानी c बराबर कितना हो गया 8 6 14 यानी 6, यानी x c का मान कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर कितना हो गया c। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे करूंगा खुल के बार, आपकी अंदर की सारे कमी को मैं हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम कठिनाई है तो बता दो। आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, फिर मिलते हैं आप सबको बीच एक नई क्लास में, क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर कितना 2 में सर, क्लास नंबर कितना 2 में, हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहा है। क्लास नंबर कितना 2 में, चलो हाँ हम लोग क्लास नंबर कितना 2 में मिलते हैं सर। ठीक है, तो क्लास नंबर अगला क्लास में मिलते हैं आप सबको भी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, आपका बीओडी क्लास भी डेली यूट्यूब पे चलेगा और एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रहा है। ठीक है सर, तो सारे क्लासेस को करते रहिए, बाकी सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा। जब तक सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तो सर संदीप कुमार रुकेगा नहीं। हाँ वादा है सर, उम्मीद है, भाई का भाई से प्यार है। ठीक है, थैंक यू, लव यू।